अदिति, रेखा गुप्ता इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं। सुबह से जो उनकी भाव भंगिमाएं हैं, चेहरे पर एक मुस्कान है, ये पता है कि आज उन्हीं का दिन है, ये वो भी जानती हैं और किसी को निराश करने के मूड में नहीं लग रही हैं। सुबह से अपने दरवाजे घर के खोल रखे थे, मीडिया को साथ साथ चलने दे रही हैं, बात उनसे कर रही है बाकायदा। उनको ये पता है कि उनको बार बार ये बताना होगा कि कैसे वो दिल्ली में सरकार को आगे चलाएंगी और बेहतर दिल्ली बनाएंगी। आपने कहा मीडिया को साथ साथ चलने दे रही हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के दौर में ये कायम रहे और अगले 2 महीने या 6 महीने में ऐसा ना हो कि मीडिया घर के बाहर खड़ी रहे और वो घर के अंदर या दफ्तर के अंदर हो। तो ये मैं एक नया बदलाव दिल्ली से उम्मीद करना चाहती हूँ। दूसरी बड़ी बात है कि आज मैं ऐसा हो नहीं सकता, पर अपने ख्यालों में रामलीला मैदान से कुछ गुफ्तगू करने का सुबह से जब मैं सोच रही थी कि ये वही रामलीला मैदान है जिससे 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल को शपथ दिलाई थी और तब ये शपथ हुई और उससे 5 साल पहले भी अरविंद केजरीवाल ने उसी रामलीला मैदान से ये शपथ ली थी कि वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे और उन्होंने दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए ना जाने क्या क्या शपथ ली थी। ये वही रामलीला मैदान है जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ था। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर शीला दीक्षित के लिए उनके काम के तरीके को और उनके लिए वो तमाम तरीके की चीज़ों पर पूरे आंदोलन शुरू हुए थे। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर आज रेखा गुप्ता शपथ ले रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सबको कल रात बैलेंस भी किया। पूर्णिमा 12 दिन लगे, उसमें बीच में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है, पर 12 दिन लग गए ये समझाने के लिए विजेंद्र गुप्ता को कि आप इतने सीनियर हैं और हक आपका ही है, लेकिन इस बार रेखा गुप्ता बनेंगी। और सबसे रोचक बात जो भारतीय जनता पार्टी की है कि अक्सर आप किसी जाति से या आप किसी, क्योंकि पहली बार की मुख्यमंत्री है, इनका बड़ा संगठन का एक्सपीरियंस ज़रूर है, आरएसएस का, संगठन का, छात्र राजनीति का, मेयर होने का, लेकिन पहली बार ये एमएलए बनी है। ऐसे में इनको बनाना ना सिर्फ एक कार्यकर्ता को रिवॉर्ड देना है, संगठन में निष्ठा से काम करना है, बल्कि उस वर्ग को मैसेज देना है जो हम लगातार कल से चर्चा कर रहे हैं पिछले 4 दिन से कि महिलाओं को। और आपने तो एक लंबी फहरिस्त गिना दी है कि जैसे ही वो आज शपथ लेंगी उसके बाद से उनको महिलाओं को किए गए वादे, जिस पर उम्मीद करके आपको वो जिता के लाई है और जिस पर उम्मीद करके खुद प्रधानमंत्री ने आपको मुख्यमंत्री पद का ये ताजपोशी की है, उस पर कैसे खरा उतरना है। लेकिन मुझे याद है पहले भी अगर हम चर्चा करें या आज भी आप इस रामलीला मैदान में देखिए पूर्णिमा, और कितनी रोचक बात है, जब वो 91 से लेकर 96 तक का वो पूरा समय था और कितनी उठापटक हुई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब जेडीयू भी थी, कांग्रेस भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सबसे पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने और वो दौर याद करती हूँ तो मुझे आज आपसे चर्चा भी कर रही हूँ। उस समय एक डायरी मिली, करप्शन का मुद्दा आया और उसमें कोड नेम्स थे नेताओं के। सिर्फ उस डाउट पे मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया, उस डाउट पे लाल कृष्ण आडवाणी ने संसदीय से अपनी सीट से इस्तीफा दिया, वो दिल्ली में ही हुआ। और उसके बाद फिर साहिब सिंह वर्मा सीएम बने। साहिब सिंह वर्मा के एक बयान पे कि प्याज गरीब नहीं खाता, प्याज तो मिडिल क्लास खाता है, तब 80 रुपए किलो प्याज हो गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। जैसे इस्तीफा दिया, डीटीसी की बस में बैठकर वो अपने इलाके में घर में चले गए। फिर पूरी बैठक हुई, समझाइश हुई और फिर 52 दिन के लिए सुषमा स्वराज जो हैं वो मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने वो 80 रुपए किलो के प्याज केवल 10 रुपए किलो कर दिए मैनेजमेंट के लिहाज से, लेकिन फिर भी केवल 15 सीटें आई 52 दिन बाद जब दिल्ली में चुनाव हुआ। तो ये दिल्ली की जनता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तब भी बताया, दूसरे राज्यों में दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी, और आप देखिए फिर 15 का चुनाव भी आया, 20 का चुनाव भी आया, किरण बेदी जैसा चेहरा भी आया, हर्षवर्धन सिंह जैसा चेहरा भी आया। तो अब जिसे कहते हैं जाहिर तौर पे कि वो उनका समय खत्म हुआ जो वनवास था, और आज इतना बड़ा दिन है कि आज पूरा एनडीए यहाँ मौजूद है। आज पूरे देश को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं, अभी तो बिहार है,
उत्तर प्रदेश है और फिर दक्षिण का द्वार है जो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भेदेगी। जी, और थोड़ी देर पहले मैं अभी जिक्र कर रही थी क्योंकि आखिरी जो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर हमने अदिति देखा था वो वसुंधरा राजे को राजस्थान में देखा था, क्योंकि आप राजस्थान को बहुत करीब से कवर करती हैं। फिर उसके बाद डेप्यूटी सीएम के तौर पर ओडिशा और साथ ही राजस्थान में दिया कुमारी, जो कि वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी संभालती है, उनकी तरफ से कल ही बजट भी पेश किया गया। फिर इसके साथ हमने यहाँ दिल्ली में सुषमा स्वराज को कुछ दिन के लिए देखा था। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं रेखा गुप्ता को, वो अपनी जिम्मेदारी भी संभालेंगी। लेकिन मैंने बहुत सीधा सा सवाल, और जनता को जिस बात की उम्मीद है कि अब इसके बाद ये सब कुछ कहते हैं शोषा और सब कुछ सुंदर दिखने वाली चीज़ें अब पीछे हो जाएंगी। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कूड़े के ढेर आप कैसे ख़त्म करेंगे, आप कैसे गड्ढा मुक्त दिल्ली देंगे, आप यमुना की सफाई कैसे करेंगे, आप हर घर पानी साफ़ सुथरा कैसे पहुंचाएंगे, और ख़ास तौर पर जिस प्रदूषण से हम और आप दो चार होते हैं और गैस चैम्बर दिल्ली को बताया जाता था, वो दिल्ली गैस चैम्बर ना रहे, इसके लिए सरकार क्या करेगी। और इसीलिए पहले 100 दिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें ये काम करके बताएंगे कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब जनता भी मांग रही है, जनता देखेगी, उम्मीद कर रही है 100 दिन में देखेगी। लेकिन एक नाम मैं चाहती हूँ यहाँ पर ऐड करूँ, जो आज की तारीख में अभी 12:30 बजे पहले जो देश में अगर कोई एक महिला मुख्यमंत्री है तो वो है ममता बनर्जी, और लगातार 3 बार से। और ममता बनर्जी से चुनाव उनके सामने दो हाथ, चाहे चुनावी हो चाहे बयानबाजी वाले हों, किसी भी बड़े पॉलिटिकल नेता को एक बार सोचना पड़ता है। तो ममता बनर्जी हुई, वसुंधरा हुई, ये सुषमा स्वराज हुई थी, आपने तमाम तरीके के नाम यहाँ बनाए। जाहिर तौर पे रेखा गुप्ता, ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित भी रह चुकी हैं, आतिशी भी हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस पूरे चक्रव्यूह को भेदा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। अब बात आती है जब नरेंद्र मोदी की, तो ये तो आप तय मान लीजिए कि दिल्ली नरेंद्र मोदी अपने गारंटी वाले मूड से ही चलाएंगे। मुख्यमंत्री हैं, चेहरा ज़रूर होता है, लेकिन इसको जेन्युइनली गोद लिया हुआ है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 27 साल और ख़ास तौर पे 11 साल बाद ये दिल्ली आई है। दिल्ली देश की राजधानी है और ये नरेंद्र मोदी के कामों की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी ने बनाए तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, लेकिन अब असली तो जहाँ पर बात आती है डेवलपमेंट की, सड़क की, खाते में पैसा गया कि नहीं गया, और घर घर तक वो तमाम चीज़ें जो कही हैं, वो अनाज, बिजली, ये तमाम पानी, ये तो जाएगा। चुनौती कहाँ आने वाली है? चुनौती आने वाली है पूर्णिमा, जब होगा आज से 7 महीने बाद पराली का समय। वो सरकार कैसे करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगी पूर्णिमा, मेरा फोन कट गया है, आपसे डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, लेकिन पराली का समय जब आएगा तो पराली एक बड़ा सवाल है, वो एक टेक्निकल इशू है, वो कोई एक सरकार नहीं कर सकती, सरकारों के समूह को मिलकर करना है। उसमें एनजीटी से लेकर जनता के प्रयासों से लेकर सबकी मदद की जरूरत है। वो एक चुनौती भरा काम है। यमुना की सफाई एक चुनौती भरा काम है जिस पर काम चालू है। तो नरेंद्र मोदी 3 से 4 ऐसे बड़े काम कर देंगे। आज आप मुझसे पूछती हैं तो मैं यही कहूंगी कि 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, पाकिस्तान को घर में घुसकर समझा दिया, अमेरिका टेबल चेयर खींच रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं। तो लोगों के उंगलियों पर वो काम है। लेकिन अब बात दिल्ली की है तो चुनौतियां डेफिनेटली हैं, पर क्योंकि लोगों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास और चुनौतियों से पार पाना होगा। अदिति कुछ तस्वीरें हैं, अदिति कुछ तस्वीरें अगर अदिति तक आवाज आ रही है तो देखिएगा जरा। देखिए अभी क्योंकि हमने कहा कि तमाम लोग पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं, और देखिए प्रवेश वर्मा से मुलाकात करते हुए धन्यवाद अदा करते हुए, उससे पहले उधर ब्रजेश पाठक से भी मिल रही हैं, उधर दिनेश शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, उससे पहले देवेंद्र फडणवीस देखिए पहुंच चुके हैं। सबसे आज मुलाकात करें, और क्योंकि आज जो एनडीए शासित बीजेपी जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं इसका हिस्सा बनने के लिए। फिर उसके बाद एक लंच ऑर्गेनाइज किया गया, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ उस लंच में मौजूद रहेंगे, और सारी की सारी व्यवस्थाएं इस वक्त संभाली जा रही हैं। बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है, जो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी मिली है,
और कई चुनौतियों के साथ ये बड़ा पद और बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो चुनौतियां भी अपने आप में बड़ी हो जाती हैं। ऐसे में उन चुनौतियों से पार पाना भी पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। कैसे दिल्ली के लिए काम करना होगा, रेखा गुप्ता इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और जब आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो अलका लांबा से ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने जब छात्र राजनीति से आगे बढ़ रही थी रेखा गुप्ता, उस दौरान की तस्वीरें उनके साथ साझा की। वो कहते हैं कि आप अपने उस बॉक्स में से ऐसे कुछ लम्हे निकालकर सोशल मीडिया पर डालते हैं जो उन दिनों की यादों को भी ताज़ा करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आप उनके साथ जुड़े रहे। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आज आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी जो कि रेखा गुप्ता के साथ बीजेपी के तमाम लीडर्स की तरफ से शेयर की गई है, पुराने वक्त की जब उनके साथ काम किया। अब वो इस वक्त आगे बढ़ती हुई, क्योंकि रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता इस वक्त पहुंच चुकी हैं और रेखा गुप्ता के पहुंचने के साथ अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ बोलेंगी। 1 घंटे 5 मिनट का वक्त है। लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। प्रवेश वर्मा पूरी जिम्मेदारी के साथ न सिर्फ मुलाकात करते हुए, मुलाकात करवाते हुए, दोनों जिम्मेदारियां इस वक्त वो संभाल रहे हैं। और क्योंकि अभी तक दिल्ली ने 3 महिला सीएम पहले ही देख ली है, जिसमें सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी भी रही हैं, और ऐसे में बीजेपी ने भी महिला सीएम का नाम सामने आगे बढ़ाया है। आरएसएस की भी पहली पसंद रही। खबर यह भी आई कि आरएसएस की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था और उस प्रस्ताव को गंभीरता से बीजेपी ने लिया। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगी कि उनका अनुभव भी साथ में, उस पर भी बात होनी चाहिए। एक लंबा अनुभव जो कि रहा है, दिल्ली को चलाने में मददगार साबित होगा, खासतौर से उनका प्रशासनिक अनुभव। और क्योंकि मेयर रही हैं और ऐसे में जनता से जुड़े हुए जो छोटे छोटे मुद्दे जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़े होते हैं, उसको टैकल करने के लिए एक जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएंगी।